Hello everyone, how are you? Welcome to the Shrine of English, a channel which is deeply committed to improve your English. So I'm sure that you are enjoying this series. आप ये सीरीज़ enjoy कर रहे हैं. अभी तक जो 4 चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए उसके आप लोगों ने बहुत अच्छे ही रिव्यूज़ मुझे दिए हैं. इनफैक्ट बहुत सारे जो एक्स स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के और जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो सभी मुझे कॉल करके बोलने लगे हैं कि सर जो किताबें हमने पिछले 4-5 साल से रखी हुई थी, मुझे याद है कि एक स्टूडेंट रमेश सर, मैं उनको कहता हूँ कि उन्होंने ये किताब लगभग 4-5 साल पहले ख़रीदी थी और 4-5 साल से ये इस बुक को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सर ये किताब अब मैं दोबारा से यूज़ करने लग गया हूँ आपके इस सीरीज़ के साथ. मैं एक चैप्टर रोज़ पढ़ रहा हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप एक चैप्टर रोज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्लासेस में ये कहता हूँ कि अगर आप रोज़ एक चैप्टर पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए आप लगभग 2 महीने के अंदर एक बुक ख़त्म कर लेते हैं. और ये बुक तो वैसे भी जो हम बुक कर रहे हैं, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इसके चैप्टर्स तो वैसे भी बहुत सिंपल हैं. तो आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है, आपके इंग्लिश में इससे फ़ायदा हो रहा है. और जैसा कि मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ना सीखें, सेंटेंसेस में से मीनिंग निकालना सीखें. बहुत सारे लोग सेंटेंसेस जब पढ़ते हैं उनको मीनिंग्स नहीं समझ में आते, क्योंकि जब डिक्शनरी में वो मीनिंग कोई और होता है और जब हम चैप्टर या जब उस लाइन में देखते हैं तो उसका वहाँ पे कोई और मीनिंग होता है. ऐसे समय पे आपको टीचर की ज़रूरत होती है, तो वो काम आपके लिए मैं कर रहा हूँ. एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को कंसीडर कर रहे होंगे कि इस तरह से रीडिंग करना आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है. आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में. आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है कीप अ जर्नल. सो जर्नल एक तरह की डायरी, लेकिन ये डायरी नहीं है. तो ये क्या है इसके बारे में तो आप चैप्टर में ही पढ़ें, समझने की कोशिश करें. और जब आप इस चीज़ को पढ़ें तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ें ही नहीं, सोचना भी शुरू करें, क्योंकि इस सीरीज़ का एक जो मेन एम है वो ये है कि डीप डाउन आपके कॉन्शियस लेवल पे जाके इन चैप्टर से जो स्टोरी निकल सकती है, जो चीज़ें निकल सकती हैं, वो हमारी लाइफ में कुछ फ़र्क लेके आ सकें. एक यहाँ पे एक जो जनरल चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि हम सभी बहुत सारे YouTube वीडियोस देखते हैं. तो एक मेरा पीस ऑफ सजेशन आप लोगों के लिए, पीस ऑफ एडवाइस है सभी लोगों के लिए कि अगर पॉसिबल हो सके तो जो भी आप चीज़ें इस बुक में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उसको लिखें. अगर आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो ये आपका एक पर्सनल, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एक पर्सनल जर्नल होगा. और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जब आप लिखना शुरू करेंगे, यकीन कीजिए पहले 20 दिन तो आपको कोई बहुत फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसको 1 महीने तक कंटिन्यू रखा तो आप देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी में, आपकी लैंग्वेज में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके अंदर कुछ मैजिक होगा. ये मैं खुद ट्राई करता हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो सके तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसको अपने थॉट्स और आइडियाज़ आप लिखें और फिर उसको मूव ऑन करें. तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इस चैप्टर में ऑथर ने रखी हैं. लेट्स स्टार्ट. कीप अ जर्नल. सो द मीनिंग ऑफ जर्नल हम इस क्लास के दौरान जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल. बट जर्नल का मतलब आप ये समझिए कि इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस. हाँ, तो इसको डॉक्यूमेंट्स की तरह जैसे हम किसी चीज़ को रखते हैं. इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डायरी. हालांकि डायरी भी यही चीज़ होती है, लेकिन डायरी आप ये देखिए कि बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर दैट दे आर हैबिचुअल ऑफ राइटिंग डायरी. सो इन डायरी दे राइट their whole day events, they write their whatever happened with them. But in journals you not only write your events, but you write your let's say experiences, कि आपको क्या एक्सपीरियंस आपका हुआ. सो दैट्स व्हाट जर्नल इज़. तो ऑथर हमें इस चैप्टर में कह रहा है कि कीप अ जर्नल. तो आप इसमें सीखने वाले हैं कि जर्नल रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं. Maintaining a daily journal is one of the best personal growth initiative you will ever take. राइटर कह रहा है कि मेंटेन का मतलब बनाए रखना. आपको पता है मेंटेन का मतलब, जब हम किसी चीज़ को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं. सो डेली
जर्नल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब वृद्धि। जब हम किसी चीज़ की वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, सो इस लाइन को देखते हैं। और इनिशिएटिव वर्ड का मतलब आप देख लीजिए, द मीनिंग ऑफ इनिशिएट का होता है शुरुआत करना। सो द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव इज़ शुरुआत करना। जैसे हम किसी चीज़ को मान लीजिए स्टार्ट, आप स्टार्ट के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इनिशिएटिव स्टार्ट करना। तो अब इस लाइन का मीनिंग देखते हैं कि मेंटेनिंग अ डेली जर्नल इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल ग्रोथ इनिशिएटिव यू विल एवर टेक। एवर का मतलब कभी भी, कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर एक जर्नल मेंटेन करना शुरू करते हैं, हाँ, जर्नल लिखना शुरू करते हैं, मेंटेन शुरू करते हैं, तो आप अपनी लाइफ का जो ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ, उसका सबसे बढ़िया इनिशिएट मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको ये कह सकते हैं कि पर्सनल ग्रोथ के लिए जर्नल्स लिखना या मेंटेन करना, राइटर कहता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। राइटिंग डाउन योर डेली एक्सपीरियंसेस अलॉन्ग विद का मतलब देखेंगे, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में, बगल में। द लेसन्स यू हैव ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। जैसे फर्स्ट फॉर्म इज़ ड्रॉ, सेकेंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन। तो ड्रॉ आपको पता है, जैसे हम कुएं से हम जब पानी खींचते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रॉ। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। तो निकालने के लिए, खींचने के लिए वर्ड यूज़ किया गया ड्रॉ। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ड्रॉन फ्रॉम देम विल मेक यू वाइज़र। ये वर्ड हम कई बार पहले कर चुके हैं। वाइज़र का मतलब बुद्धिमान। विद ईच पासिंग डे, पासिंग का मतलब यहाँ पे है, पासिंग डे का मतलब गुजरता हुआ दिन, जाता हुआ दिन। तो अब इंटरेस्टिंग बात देखते हैं यहाँ से क्या है। राइटिंग डाउन योर डेली एक्सपीरियंसेस अलॉन्ग विद द लेसन्स का मतलब सबक। लेसन्स का मतलब सबक। सो राइटिंग डाउन योर डेली एक्सपीरियंसेस अलॉन्ग विद द लेसन्स यू हैव ड्रॉन फ्रॉम देम, कि जो आपने प्रतिदिन जो लेसन सीखा, उनसे अगर आप रोज़ जो एक्सपीरियंसेस निकालते हैं और अगर आप उनको लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली में दैट का सेंस है। ठीक है, दैट विल मेक यू वाइज़र। वो चीज़ आपको वाइज बनाएगी। विद ईच पासिंग डे, प्रत्येक बीतते दिन के साथ आप और वाइज होंगे। तो आप इमेजिन करके देखिए कि आपको रोज़ कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, लेकिन हम उनको कहीं लिखते नहीं हैं। और मज़े की बात कि थोड़े दिन के बाद हमें वो चीज़ें याद भी नहीं रहती कि हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हमें लाइफ में बहुत कम एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको लिखना शुरू कर दें तो राइटर कह रहा है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं कि आपने जो सबक सीखा ज़िंदगी में, अगर आप उनको लिखते हैं तो विद ईच पासिंग डे यू विल बिकम वाइज़र। वाइज की कंपैरेटिव डिग्री देख रहे हैं आप। कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको पहले भी बताया है, वाइज, वाइज़र, वाइजेस्ट, मतलब पहले से ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। आगे देखते हैं। यू विल डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने खुद के प्रति जागरूकता। अवेयरनेस वर्ड है, ठीक है, अवेयर का मतलब जागरूक होना, सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। यू विल डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड मेक फ्यूअर मिस्टेक। फ्यूअर का मतलब ये वर्ड आता है फिर कंपैरेटिव डिग्री, फ्यू का मतलब कुछ, फ्यूअर का मतलब और कुछ, यानी कि और कम। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता लगी क्या, कि एक तो अगर हम जर्नल लिखना शुरू करते हैं, सो राइटर कहता है कि यू विल डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। एक बात कि हम इससे अपने बारे में, अपनी अवेयरनेस, अपने बारे में ज़्यादा जानेंगे, हम डेवलप होंगे, एंड हम बहुत कम, जितनी हम मिस्टेक्स करते हैं हम उनसे भी कम मिस्टेक करेंगे। एंड कीपिंग अ जर्नल विल हेल्प क्लैरिफाई योर इंटेंशंस, so that, important word है, so that you will remain focused on the things that are truly count। अब इनका मीनिंग देखते हैं। राइटर कहता है कीपिंग अ जर्नल विल हेल्प
क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी चीज़ को सरल करके समझाना, स्पष्ट करना। अगर हम जनरल रखते हैं तो क्या होगा, इट विल क्लैरिफाई आवर इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब आप समझ रहे हैं, इंटेंशंस का मतलब इरादा। इंटेंशंस जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट्स योर इंटेंशंस, सो इंटेंशंस का मतलब इरादा। वो हमारे इरादे को कि हम क्या चाहते हैं, क्या लाइफ में करना चाहते हैं, वो हमारे इरादे क्लियर होंगे। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो दैट, ताकि। यू रिमेन का मतलब होता है रहना, रिमेन का मतलब रहना। फोकस्ड का मतलब आप सभी जानते हैं, केंद्रित करना, ध्यान लगाए रखना। ऑन द थिंग्स दैट ट्रूली काउंट का मतलब याद रखिएगा कि समथिंग दैट काउंट्स इट मीन्स इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये काउंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट के सेंस में। तो कितनी बेहतरीन बात राइटर ने कही कि अगर आप जर्नल रखते हैं तो जर्नल जो है वो आपके इंटेंशंस को क्लैरिफाई करेगा और वो हेल्प करेगा इस बात में कि आप फोकस रहें। कौन सी चीज़ों पे, उन चीज़ों पे जो लाइफ में रियली मैटर करती हैं, काउंट करती हैं। सो मैटर करती हैं, काउंट करती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम उन पे फोकस करते हैं और मज़े की बात पता है क्या है, दोज थिंग्स डोंट काउंट, मीन्स दोज थिंग्स डोंट मैटर इन आवर लाइफ एंड वी फोकस टू मच ऑन देम। और एक बहुत अच्छे साइकोलॉजी की एक बात है कि अटेंशन इज़ योर एनर्जी। जिस चीज़ पे आप अपने अटेंशन देते हैं वो चीज़ आपकी एनर्जी सक करती है। तो अगर हम अपने जर्नल्स लिखते हैं तो हम जो लाइफ में ट्रूली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन पे फोकस रह सकते हैं। हमारे इंटेंशंस जो हैं दैट विल बी क्लियर। So writing in a journal offers you the opportunity to have a regular one-on-one conversation with yourself. Let's see another thing कि एक और बेनिफिट हमें पता लगा कि writing a journal offers का मतलब होता है पेश करना। जैसे किसी को कोई चीज़ हम जब पेश करते हैं, देते हैं, तो अगर आप जर्नल्स लिखते हैं तो ये आपको पेश करता है वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौका, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मौके कौन से, टू हैव अ रेगुलर का मतलब लगातार, टू हैव अ रेगुलर, वन एंड ऑन का मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने, वन एंड ऑन मतलब सिंगल। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। जैसे आजकल हम अपने साथ कॉन्वर्सेशन कम करते हैं, हम ज़्यादा कॉन्वर्सेशन दूसरे लोगों के साथ करते हैं, लेकिन जब आप जर्नल्स लिखते हैं तो आप ऐसा लगता है कि अपने आप से खुद बात कर रहे हैं, तो अपने साथ खुद कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। इट फोर्सेस यू, फोर्सेस का मतलब होता है पुश करना, फोर्स करना, पुश करना। इट forces you to do some deep thinking in a world where deep thinking is a thing of the past। ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम किसी चीज़ को कहें ओ इट्स अ थिंक ऑफ पास्ट, इसका मतलब अब ये पुरानी बात हो गई। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं दूं कि वेयरिंग बेल बॉटम इज़ अ थिंक ऑफ पास्ट, तो बेल बॉटम पहनना जो है वो पुरानी बात हो गई। लाइक कीपिंग हैवी टेलीविज़न एट होम इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो पुराने ज़माने की बात हो गई। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जैसे कीपैड फ़ोन इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो पुराने ज़माने की बात हो गई। तो अब इस बात को ऊपर से लेके फिर समझते हैं राइटर हमें क्या बोलता है। यहाँ से वो हमें बता रहा है कि अगर आप जर्नल्स लिखते हैं, रखते हैं, इट फोर्सेस यू टू डू सम डीप थिंकिंग। जर्नल्स जो है वो आपको फोर्स करता है कुछ डीप, गहरी सोच के लिए। कौन सी दुनिया में, इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वेयर डीप थिंकिंग इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि डीप थिंकिंग को हम समझते हैं ये तो पुराने ज़माने की बात है। अब हमको लगता है कि पुराने ज़माने की बात हो गई है। कौन सोच रहा है, कौन डिटेल में चीज़ें सोचता है, लोगों के पास सोचने का टाइम नहीं है और तभी हम शायद इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में। तो राइटर कह रहा है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। इट विल ऑल्सो मेक यू अ क्लियरर थिंकर एंड हेल्प यू लिव अ मोर इंटेंशनल एंड एनलाइटेंड वे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट सेज। इट विल ऑल्सो मेक यू अ
क्लियरर, फिर अगेन कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ये आपको हेल्प करती है क्लियरर थिंकर बनने में। थिंकर का मतलब विचारक, जो विचार करता है, चीज़ों पे सोचता है। तो राइटर कहता है कि एक आप बेहतरीन थिंकर बनेंगे, आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियरर होगी, ज़्यादा अच्छी क्लियर होगी, एंड हेल्प यू लिव इन अ मोर इंटेंशनल का मतलब इरादे के साथ जीना, एक तरह से फोकस्ड के साथ जीना। यहाँ इंटेंशनल का मतलब क्या है, हमें पता होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कि फोकस का सेंस होगा। सो इट विल हेल्प, ठीक है, ये हेल्प करेगा टू लिव इन मोर इंटेंशनल एंड एनलाइटेंड वे। एनलाइटेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, एनलाइटेंड का मतलब होता है जागरूक। तो जैसे महात्मा बुद्ध को कहा जाता था एनलाइटेंड सोल, तो एनलाइटन का मतलब प्रकाशित, और दूसरा मतलब जागृत, जो जाग चुका हो, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं एनलाइटन। तो ये वर्ड जनरली जैसे बहुत जो योगी किस्म के लोग होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, हम उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं एनलाइटेंड। तो राइटर हमें क्या कहता है कि अगर हम जर्नल्स रखते हैं तो पहली चीज़ हम क्लियरर थिंकर बनते हैं, और दूसरी चीज़ हमारी लाइफ ज़्यादा फोकस हो जाती है, इंटेंशनल हो जाती है, और हम ज़िंदगी जीते हैं एनलाइटेंड वे में, ठीक है। इन एडिशन का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इन एडिशन, इसके अलावा और क्या क्या होगा। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल प्लेस वेयर यू कैन रिकॉर्ड योर इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है जानकारी, इनसाइट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और इनसाइट का एक मतलब होता है कि जैसे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें निकल के आती हैं उनको भी इनसाइट्स, यानी जो एक्सपीरियंस से हम लेसन सीखते हैं उसको भी हम इनसाइट्स कहते हैं। तो देखिए मल्टीपल मीनिंग है। इनसाइट्स जनरल सेंस में अगर आप लो तो नॉलेज का सिनोनिम है ये। So in addition, it provides a central place where you can record your insight on important issues. Issues का मतलब मुद्दा, ठीक है, issues का मतलब मुद्दा। जो लाइफ के important issues हैं उन पे हमारी खुद की सोच क्या है, हमारी नॉलेज क्या है, हम उनको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जो सेंट्रल चीज़ आप जो सीखते हैं कि मतलब सेंट्रल प्लेस का मतलब मुख्य जगह जो है, मतलब ये एक आपका जो जर्नल होगा ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो चीज़ें रिकॉर्डेड रखी होंगी। आपको पता है ना आर्काइव जिसको हम बोलते हैं, आर्काइव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दस्तावेज रखे जाते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो एक्चुअली में राइटर कह रहा है कि आपका जो ये जर्नल होगा ये एक तरह का आर्काइव होगा, एक तरह का ये दस्तावेज गृह होगा जहाँ पे आप अपनी जानकारी को, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे जो जानकारियाँ हैं उनको आप रिकॉर्ड करके रखेंगे। नोट, और आप नोट भी करेंगे क्या। की का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक की का मतलब होता है चाबी और की का दूसरा मतलब होता है मुख्य, मेन, ठीक है, यहाँ पे मतलब है मुख्य। एंड नोट की सक्सेस स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है रणनीति, नीति, योजना, प्लानिंग। तो राइटर कहता है नोट की सक्सेस स्ट्रैटेजीज दैट हैव वर्कड फॉर यू, एंड कमिट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति वचनबद्ध होना, ठीक है। कमिट का मतलब वचनबद्ध होना, कमिट का मतलब करना भी होता है, कोई काम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। टू ऑल दोज थिंग्स यू नो आर इम्पॉर्टेंट टू अचीव अ हाई क्वालिटी पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो पहले एक बार यहाँ देखते हैं, अचीव का मतलब प्राप्त करना, ठीक है, अचीव का मतलब हम प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। तो राइटर हमें क्या बता रहा है, राइटर हमसे कहता है कि अगर एक तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे रिकॉर्ड्स रखेंगे, ठीक है, दूसरा हम वो जो की सक्सेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, यानी मुख्य जो सक्सेस की रणनीति है, ठीक है, इस दैट का मतलब याद रखिएगा, इस दैट का मतलब है जो, वो रणनीति जिसने आपके लिए काम किया है, यानी टाइम टेस्टेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, टाइम टेस्टेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको आप रख सकते हैं। क्लियर है। इस लाइन को एक बार दोबारा से देखते हैं। राइटर कहता है कि सक्सेस स्ट्रैटेजीज दैट हैव वर्कड फॉर यू एंड कमिट टू ऑल दोज थिंग्स, और आप कमिटेड होंगे। कमिटेड का मतलब यहाँ पे वचनबद्ध, प्रतिबद्ध, कि आप वचनबद्ध होंगे, आपको जो पता होगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। क्या? हाई क्वालिटी लाइफ, हाई क्वालिटी प्रोफेशनलिज्म के लिए।
ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल चीज़ों के लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे। एंड स्पिरिचुअल लाइफ, तो ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। तो एक ज़िंदगी में हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर्सनल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल। तो हमारी लाइफ में हम इन सभी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम वो कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे जो हमें पता होगा कि ओके, वो टाइम टेस्टेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे कि जिसे हमें पता है कि वो इससे सक्सेस पक्की आती है। तो राइटर कहता है जर्नल लिखने से ये फ़ायदा है कि आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड योर पर्सनल जर्नी गिव्स यू अ प्राइवेट प्लेस टू फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, ठीक है। फ्लेक्स का मतलब किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको फ्लेक्स कहते हैं। योर इमेजिनेशन मतलब कल्पना, एंड डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, डिफाइन योर ड्रीम्स। पर्सनल जर्नी गिव्स यू अ प्राइवेट प्लेस टू फ्लेक्स योर इमेजिनेशन एंड डिफाइन योर ड्रीम्स, कि जो आपकी देखिए ड्रीम्स हैं, एक तो वो उसको परिभाषित करेंगे, मतलब हमें ना पता लगेगा कि एग्जैक्टली हमारा ड्रीम क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को अपने ड्रीम को भी लेके क्लियर नहीं होते, या उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें अपने जो हमने सोचा है हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो जो जर्नल होते हैं ये हेल्प करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि आपको पता होता है क्योंकि आपने पहले ऐसा कुछ किया हुआ है, आपने सोचा, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, तो आपको पता लगता है कि वो ड्रीम अचीव करने के लिए करना क्या है। तो हम इस जो पर्सनल लाइफ में हम यूज़ करते हैं अपनी इमेजिनेशन को अपने ड्रीम तक पहुंचने तक, हम अपने ड्रीम को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के लिए जो आपका ये पर्सनल जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो जर्नल है, वो आपको एक प्लेस देगा, एक आपको मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि आप यहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियस है आप उतना बेहतर उन जगहों पे पहुँचते जाते हैं। सो यहाँ पे राइटर क्या कहता है? अ जर्नल इज़ नॉट अ डायरी। जर्नल जो होती है वो डायरी नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जर्नल और डायरी में क्या फ़र्क है। अ डायरी इज़ अ प्लेस वेयर यू रिकॉर्ड इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। जो घटनाएं होती हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और वाइल का मतलब जबकि, के दौरान। While a journal is a place where you analyze का मतलब आलोकन करना, किसी चीज़ को समझना, and evaluate का मतलब होता है मूल्यांकन करना, evaluate them। तो फ़र्क देखते हैं। राइटर कहता है कि डायरी एक वो जगह होती है जहाँ पे आप इवेंट्स को खाली रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि, जर्नल एक ऐसी जगह होती है, या जगह क्यों कह रहा है वो बार बार, वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक जर्नल वो जगह होती है या वो चीज़ होती है जहाँ पे आप चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि आप उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या हो गया? एनालाइज का मतलब उनका कि क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई, और इवैल्यूएट का मतलब क्या खोया उससे, क्या पाया उससे, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, हमने उसमें क्या खोया, क्या पाया, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जर्नल लिखने का देखा एक फ़ायदा आपको क्या मिल रहा है कि आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। कीपिंग अ जर्नल इनकरेजेस का मतलब प्रोत्साहित करना। यू टू कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है ध्यान देना। वॉट यू डू, वाई यू डू इट, एंड वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम ऑल यू हैव डन। सो जब हम एक जनरल लिखते हैं वो हमें इनकरेज करता है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि हमें करना क्या है, हमें अगर वो काम करना है तो क्यों करना है, और इम्पॉर्टेंट बात, आखिरकार हमने जो किया उससे हमने सीखा क्या, ठीक है। तो हमें देखिए ये पता लगता है कि हम अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं हमने उससे क्या सीखा, और अगर हम वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और करने की उसको ज़रूरत क्या है। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है जर्नल आपको सीखने में। एंड राइटिंग इन अ जर्नल प्रमोट्स का मतलब होता है
प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। किसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसको प्रमोट करते हैं। एंड राइटिंग अ जर्नल प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड विजडम का मतलब बुद्धिमानी, समझदारी, बाय गिविंग यू अ फोरम। फोरम का मतलब होता है मंच। मंच आपको पता है ना, जहाँ पे लोग इसको एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी के सेंस में भी यूज़ करते हैं। फोरम आप वैसे इसका हिंदी मतलब है मंच, लेकिन इसको हम यहाँ पे एक मौका, अपॉर्चुनिटी। स्टडी एंड लर्न एंड लिवरेज। लिवरेज का मतलब याद रखिएगा, किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाना, पॉजिटिव सेंस में उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाना। योर पास्ट फॉर ग्रेटर सक्सेस इन योर फ्यूचर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप जनरल लिखते हैं तो राइटर कहता है इट प्रमोट्स योर पर्सनल ग्रोथ। वो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, आपकी विजडम को बढ़ाता है, और फिर आपको वो एक मंच देता है जहाँ पे आप पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें, लिवरेज कर सकें, यानी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। किसका? अपने पास्ट का, बेहतर फ्यूचर में सक्सेस के लिए। इस बात को दोबारा समझ लीजिएगा कि राइटर कह रहा है कि इसकी वजह से यू कैन लिवरेज योर पास्ट। लिवरेज योर पास्ट का मतलब है आप अपने पास्ट का बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। मेडिकल रिसर्चर्स हैव फाउंड, जो मेडिकल के रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया है दैट राइटिंग इन अ प्राइवेट जर्नल for as little as 15 minutes a day can improve health functioning of your immune system। इम्यून सिस्टम आपको पता है, जैसे आजकल तो ये बहुत वर्ड पॉपुलर हो गया है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये काम की चीज़ भी है कि जैसे आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो इम्यून सिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा। एंड ओवरऑल एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर, ठीक है। तो राइटर कह रहा है कि मेडिकल रिसर्चर ने ये पाया है कि राइटिंग इन अ प्राइवेट जर्नल, अगर आप अपने एक पर्सनल जो जर्नल अगर आप लिखते हैं कम से कम 15 मिनट रोज़, 15 मिनट्स रोज़, तो ये आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चीज़ है कि अगर हम रोज़ चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है। हमें ये लगता है कि हम किसी से अपनी बात कह रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ये इम्प्रूव हमारी हेल्थ को करती है और बेहतर करती है क्या? फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को अच्छा करती है। और ओवरऑल का मतलब कंप्लीटली, और कंप्लीट तरीके से देखें या व्यापक रूप से देखें तो हमारे एटीट्यूड यानी बिहेवियर को, जो हमारी सोच है, उस पर भी ये काम करती है। तो लास्ट लाइन राइटर क्या कह रहा है? रिमेंबर, वेरी ब्यूटीफुल लाइन इज देयर, रिमेंबर इफ योर लाइफ इज वर्थ। वर्थ का मतलब होता है मूल्यवान, लायक। इफ योर लाइफ इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, अगर याद रखिएगा, अगर आपकी ज़िंदगी इस लायक है या इतनी मूल्यवान है कि उसके बारे में सोचा जा सके, इट्स वर्थ राइटिंग अबाउट, तो फिर ये इतनी भी मूल्यवान है कि उसके बारे में लिखा जा सके। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरी लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में सोचना चाहिए, कि मैं सोच समझ के काम करूं, तो राइटर इनकरेज कर रहा है तो आपकी लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट भी है कि उसके ऊपर फिर आपको लिखना चाहिए। सो आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, आपको मज़ा आया होगा। और एक लेसन तो आप आज ज़रूर सीख के जा रहे होंगे कि आज से आप अपने एक पर्सनल डायरी रखेंगे जिसको आप जर्नल का नाम देंगे और आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे, क्योंकि अगर इतनी बेनिफिट्स जो हमने पढ़े हैं, इन बेनिफिट्स को इग्नोर करना शायद समझदारी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंडिंग लाइन जो लास्ट में इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि इफ़ योर लाइफ इज़ वर्थ थिंकिंग सो इट्स वर्थ राइटिंग। सो विद दिस नोट आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर पॉसिबल हो सके तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल या दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड कीजिए। हु नोस, मे बी दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। कई बार लोग बताते नहीं हैं, बट दे आर एक्चुअली वेटिंग दैट समबडी शुड कम एंड टीच देम समथिंग। सो प्लीज़ डू spread this message to everyone. Thank you so much. Take care. Stay mellow. Anything about that Sunday thing also which we did, what's your opinion about it? First I want to know. I have a slightly different opinion. The person who impressed me very much with talk is Sunil.
please do share this information with someone who is in need. Maybe someone is looking for this kind of online class. If it is possible, please share this information with them. Thank you so much.